और आज नेता है नरेंद्र मोदी, खुल के कहूंगा मैं, मेरा बीजेपी से कोई तल्लुक नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी से कोई तल्लुक नहीं। चैलेंज करके कहता हूं, कोई खुलेआम मुझे बता दे कि मेरा कोई संबंध हो। वो योद्धा, महान योद्धा, जिसने देश को नई संस्कृति दी, जिसने देश की सीमाओं की रक्षा की, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण, राम जी ने उनको अपने हाथों से उनको बिठाया। 500 साल की समस्याओं को कैंसर की बीमारी की तरह 370 धारा और राम जन्मभूमि को खेड़ के रख दिया, वो है योद्धा। खालिस्तानियों, मैं पूछना चाहता हूं, आओ बहस करो मेरे थे। आप 100, मैं अकेला। कहते थे ना गुरु महाराज के जंग के समय में, चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, फिर गोविंद नाम कहलावा, तुसी 1000 ते मैं कल्ला, आओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ है एमएस बिट्टा साहब। ये वो शख्सियत हैं जो 14 बार आरडीएक्स का हमला झेल चुके हैं। शरीर में रॉड ही रॉड है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यहां तक कहा था कि ये जिंदा शहीद हैं। आप समझिए, जो आतंकवादियों के बड़े बड़े हमले झेल चुके हैं, वो आज क्यों सोच में पड़े हैं। क्योंकि वो तस्वीर भी इन्होंने इसी राजधानी के अंदर देखी, जिस राजधानी के अंदर देश का तिरंगा उतार कर फेंक दिया गया। आज इन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। एमएस बिट्टा साहब, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और मेरा सवाल यही है, हम वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, तिरंगे को सल्यूट करते हैं, और आप तो उस कौम से हैं जिसने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन गुरुओं ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तिरंगा उतर गया। तब आप दिल्ली में ही होंगे। क्या कहेंगे आज आप इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे बड़ा दुख और पीड़ा और अफसोस, पहली बार जब मेरे ऊपर 82 के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ था, मेरे ऊपर कई बार पत्रकार सवाल पूछते हैं, इतने हमलों से पहला हमला कब हुआ? तो मैं फक्र से कहता हूं, जब जलियांवाला बाग के अंदर 7 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर के साथ उन लाल खुट्टी मिट्टी पे शपथ ली थी, बड़ा हूंगा तो कभी आजादी की रक्षा करूंगा। मुझे नहीं पता था आजादी क्या थी क्या नहीं थी। उन्होंने किताबें लेके दी, इतिहास बताया। एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ हमारी हवेली। थोड़े बड़े हुए, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाना शुरू किया। मोहल्ले के लोग, बच्चे, स्कूल के बच्चे मनाते रहे। जिंदगी का सफर गुजरा, और वो जो शपथ ली थी उसके इम्तिहान का वक्त भारत माता ने मुझे दे दिया। जब हरमंदिर साहब के अंदर वो पवित्र स्थान जहां गुरु रामदास जी महाराज ने तपो जपो से सजाई थी, राजनीतिक गलतियों से वहां हथियार चले गए, गोला बारूद चला गया। अंदर से हुक्म जारी होते थे, आज बिट्टा को मार दो, दिल्ली उसको मार दो, फिर उसको मार दो। गड़े से पर्चियां निकाली जाती थी। हमें तो तिरंगे झंडे का नशा था। 15 अगस्त आती है, एक तरफ AK-47 रॉकेट लंचर, पर्चियां जारी होती थी, दिल्ली बॉम्बे मार दिया जाता था। एक तरफ सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर आते जिनका नाम होता है चमन लाल, कहते थाना C डिवीजन, मुझे याद है, इस बार तिरंगा झंडा यहां मत लहराओ, कहीं और देख लो। क्यों? कहते तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाएगी और आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। मैं कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं खालिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा हूं, ये मैं बचपन से लहरा रहा हूं, और ये लहराया यहीं जाएगा। ये एक कौम और एक मजहब का नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है। 5 बजे बम फेंका जाता है, और 12 बजे जब झंडा लहराना होता है, मेरे मंच पे ऐसे ही लड़के आते जो तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, पंफलेट फेंकते जिसपे लिखा होता है खालिस्तान जिंदाबाद, फिर बोलने लगते खालिस्तान। मुंह पकड़ लेता हूं, जिंदाबाद नहीं बोलने देता, फिर तिरंगा झंडा लहराता हूं अपने नौजवान दोस्तों के साथ। फिर अंदर से चैलेंज आता है, क्योंकि शाम को जत्थे जाते थे इनके, खालिस्तान जिंदाबाद की गिरफ्तारियां देते थे। फिर इनका चैलेंज आता है कि आप तिरंगे झंडे को आग लगा के फेंक देंगे। तिरंगे झंडे के नीचे वंदे मातरम, भारत माता की जय बोले सोनिहाल करके पहरा देते रहते। 5 बजते हैं, सूरज डूबने लगता है, और तिरंगे झंडे को सीने पे लगा के वंदे मातरम ले जाते हैं। ये होती वंदे मातरम और भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए एक वचनबद्ध होना। पर
इस चीज का मुझे अफसोस है। जिस तिरंगा झंडा जो हमारी रूह, हमारी आत्मा थी, आजादी के बाद जिसकी नींव रखी गई, पहला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जहां बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, यहां सरदार पटेल भी थे, जहां लाल बहादुर शास्त्री भी सामने थे। उस तिरंगे झंडे की नींव रखी गई। उसके बाद फिर दूसरे झंडे लहराए गए, स्टेटों के अंदर सरकारें लहराती रही, फिर राष्ट्रपति भवन में झंडा लहराया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर पीएम, सब जगह पे। अपनी आंखों से तमाशा देखता रहा, रोता रहा, आंसू पूछ नहीं पा रहा था, देख रहा था ये क्या हो रहा है, और अपने मन में सोच रहा था उन आतंकवाद के खालिस्तानियों के साए में गोलियों और बम्बों में सामने तैयार खड़ी है, चैलेंज आ रहा है, 5000 2000 गज की दूरी पे होंगे, कुछ भी कर सकते थे। वहां तो मैं तिरंगे झंडे की रक्षा कर पाया। जो आजादी की नींव रखी गई लाल किला, उस तिरंगे झंडे को मैं टूटते हुए, अपमान करते हुए, खालिस्तान के नारे लगते हुए मैं बचा नहीं पा रहा हूं। ये मुझे गम, ये मुझे अफसोस, जीते जी मरने के बाद मेरी रूह को हमेशा दुख और पीड़ा देता रहेगा। असली जो तिरंगा झंडा था उसको नहीं बचा पाया, पर बंदूकों के साए के अंदर तूने अपने तिरंगे झंडे की रक्षा कर दी, उसको आंच नहीं आने दी। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा गम है, ये मेरा दुख है, ये हमेशा रहेगा। और इस चीज का गम रहेगा, मेरी ही कौम के लोगों ने इस पगड़ी गुरु महाराज की सजाई हुई खून से राष्ट्र के लिए जो पगड़ी थी उसका अपमान कर दिया। ये मुझे बहुत बड़ा गम रहेगा, दुख रहेगा। कैसे अब वापस लौटेगा वो सम्मान? क्योंकि जो जय जवान जय किसान का नारा दे रहे थे, वही लोग ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। कौन लोग थे वो किसान थे, या किसान के भेष में आपको कोई और नजर आ रहे थे? और आज देश चुप क्यों है उन लोगों पर? आपकी आंखों में तो आंसू है, लेकिन उनकी आंखों में क्या था जब तिरंगा उतर रहा था? देखो, एक बात आपने कही, क्या ये चीज वापस लौट आएगी? पंजाब के अंदर इन्होंने 19,000 बेगुनाहों का कत्लेआम, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, जिसमें 19,000 हिंदू भाई मार दिए। और हम चुप रहे कई सालों से। आग नहीं लगनी चाहिए, हिंदू सिख हिंदू सिख। आज बोलूंगा, मैं किसान आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। सरकार से बातचीत चल रही है, चलनी चाहिए। किसान हमारे राष्ट्र का अन्नदाता है, वो मेहनत करता है, फिर ही हम रोटी खाते हैं। जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। पर अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे देश की आन शान रूह, हमारी आत्मा दुनिया में बैठा हुआ 7 समुंदर पार हर हिंदुस्तानी जो इस तिरंगे झंडे को 26 जनवरी 15 अगस्त का इंतजार करता है, आज वो रोता है कि हमें 7 समुंदर पार वहां के जिस कंट्री में रहते वो लोग कहते होंगे, अरे आप अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर वो लाल किला में आजादी का नींव रखने वाला तिरंगा झंडा नहीं बचा पाए तो यहां क्या लहराने आगे भैया। तो ये दाग 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम का दाग तो हम सब ने मिलकर खत्म कर दिया। जाके लोगों को कहा सारे सरदार ऐसे नहीं हैं, और लोग भूल गए, अरे 36,000 बेगुनाहों का लोग, 19,000 हिंदू मारे जाने उसमें, ये तो आजादी से पहले भी नहीं हुआ। और आपने लाशों की लाशें बिछा दी, आपने ट्रेनों से, बसों से, घरों से निकाल करके को माँ के लिए, बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहा है, उस बेसहारा हिंदू को आपने मार दिया यार। उसके हाथ में बंदूक थी, उसके हाथ में तरछूल था क्या? उसके हाथ में कृपान थी? क्या था उसके हाथ में? वो तो अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था। आप में ट्रेनों में सिख भाइयों को छोड़ करके हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके निशाना बना देते थे। पुलिस स्टेशनों के अंदर ट्रकों की ट्रक लाशें आती थी, बच्चों की आती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या हम कभी बोले? इसलिए नहीं बोले, आग ना लगे, आग ना लगे। आज आपने हमारी भारत माता को ठेस पहुंचाई है। आज आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को ठेस पहुंचाई है। आज हम चुप नहीं रहेंगे, आपकी करतूतों को बताएंगे आपने पंजाब में क्या किया। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देश के ऊपर जब मुसीबत आई, वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र भक्त, जिसने कहा एक दिन कोई खाना नहीं खाएगा, आज तक भी उसकी विचारधारा के लोग होंगे।
लोग खाना नहीं खाते थे, लोग पानी नहीं पीते थे, वो थे हमारे लीडर। और ये आप लीडर, आपने एक तरफ हमारे जवान इंडिया गेट के अंदर नई टेक्नोलॉजी, टैंक, रॉकेट लॉन्चर, नई टेक्नोलॉजी दुश्मनों को बताने के लिए, है दुश्मन तू संभल जा, जितना हमारे में खून है तेरे में वो पानी भी नहीं उधर होगा, उसको बता दिया, ये देख हमारी टैंक, हमारी तोप। और वो विधवाएं, जो विधवाएं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाइना के बॉर्डर के अंदर, वो गुरतेज सिंह सरदार साहब जो अमृत छका हुआ था, जिसने 20 के करीब चाइनीज को मार डाला कृपाण से, और क्या कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोने हाल। उनके परिवारों के लोग वहां होंगे, सम्मान के आए होंगे, किसी का पिता, किसी का बच्चा, किसी की पत्नी, उनकी लाश, उनकी बॉडी किसमें लिपट के आई थी, इसी तिरंगे झंडे में, लाहू लहान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे में लिपटी हुई आई थी। जब अवार्ड लेके निकले होंगे वापस, जब पता होगा कि ये तिरंगे झंडे का, जिसमें मेरे पति आए थे, मेरे पिता आए थे, मेरा बेटा आया था, किसी माँ किसी की कहते होंगे ये बहादुरी पुरस्कार को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तिरंगे झंडे की रक्षा नहीं हम कर पाए। हमारे पतियों ने, हमारे बेटे ने, हमारे पिता ने सीमाओं पे जाते जाते मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा की। यह जवान जब मौत का कफन बांध के घर से निकलता है ना, अपनी मां की तरफ देखता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और मन में विचार होता, जा रहा हूं मैं, वापस नहीं लौटूंगा। पर वो जरूर कहते हैं मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरा पति वापस आएगा। पर 15 दिन के अंदर इसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से आजादी के तिरंगे झंडे में उसकी बॉडी लथपथ आती है। रोती होगी उन शहीदों की आत्मा जिन्होंने तिरंगे झंडे को लेकर के, मातृभूमि की सीमाओं को लेकर के अपने जीवनों को हमारे सबके लिए निछावर कर दिया। हिंदू ने भी किया, मुसलमान ने भी किया, सिख ने भी किया, ईसाई ने भी किया। आज रोती होगी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियां सीने पे खाने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रोती होगी शहीद आजम उधम सिंह, जिसने जलियांवाला लिया था इंग्लैंड के अंदर। वो तो रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहन से, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज किसान आंदोलन को राजनीतिक अड्डा बना दिया लोगों ने। वहां पिकनिक चल रही है राजनीतिक लोगों की। सुनिए, ये वक्त ऐसा आना था कि दुनिया को पता चलना था। अब आपको रिसर्च करना है, पत्रकारों को रिसर्च करना है। क्या इन्होंने तिरंगे झंडे को कागज का टुकड़ा समझ लिया? मैं तो यही कहूंगा, आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पुराना हूं मैं कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, हरियाणा की चौटाला की पार्टी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, जिनकी रूह स्वर्गों में होगी, जो राष्ट्रभक्त थे। एक शब्द एक राष्ट्र नहीं, शब्द नहीं, वो उनके साथ खड़े हो गए। टीवी में मेरी डिबेट थी और उनके एक प्रवक्ता ने कहा, अग्रवाल या कोई था, अरे ये तो ट्रेलर है। शिवसेना के लीडर ने कहा, एक मंत्री ने कहा, ये तो ट्रेलर है, किसी को तिरंगे झंडे की आन शान का फिक्र नहीं मेरे भाई जी। सर, आप तो नेता भी रहे हैं, क्या नेता होने के वक्त देशभक्ति, तिरंगे का सम्मान वाकई खत्म होता है क्या? क्या अपनी राजनीति के आगे देश दूर है क्या? एक बात सुनो, नेता एक ही थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेता थे सरदार पटेल, नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, और आज नेता है नरेंद्र मोदी। खुल के कहूंगा, मैं मेरा बीजेपी से कोई तल्लुक नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी से कोई तल्लुक नहीं। चैलेंज करके कहता हूं, कोई खुलेआम मुझे बता दे कि मेरा कोई संबंध हो। वो योद्धा, महान योद्धा, जिसने देश को नई संस्कृति दी, जिसने देश की सीमाओं की रक्षा की, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण, राम जी ने उनको अपने हाथों से उनको बिठाया। 500 साल की समस्याओं को कैंसर की बीमारी की तरह 370 धारा और राम जन्मभूमि को खेड़ के रख दिया। वो है योद्धा। तकलीफ होती जब मैं बोलता हूं, हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसान आंदोलन में कहते थे, इमरान खान तो हमारा यार है,
दुश्मन तो हमारा नरेंद्र मोदी है। इंदिरा ठोक दी, इनको मोदी को ठोक देंगे। इनको पहले सवाल पूछना था कि इंदिरा को इन्होंने मारा था, उसके बाद क्या हुआ? 84 के दंगे हुए। जबान से निकालना बड़ा आसान है कि आप नरेंद्र मोदी को मार करके फिर चाहोगे कि देश के हिंदू मुसलमान सिख फंसा दो, जनता कंट्रोल में ना आए। कौन थे वो लोग जिसने कहा था इमरान खान हमारा साथी है, ये तो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा इमरान खान साथी है, जो हमारे रोज जवानों को शहीद करता है, कत्लेआम करता है पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी है, खड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे उसके लिए। कदम चलेगा 100 चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लीडर दुश्मन इमरान खान है, हमारा दोस्त नहीं, हमारा लीडर नहीं, हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी है। हमें क्या लेना बीजेपी से, हमें क्या लेना नरेंद्र मोदी से? पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी राष्ट्र के लिए, दिल्ली के अंदर चाहता तो गोलियां चल जाती। तो कह रहे हैं नियत में खोट है पीएम की, वो कह रहे हैं झूठे हैं पीएम, वो कह रहे हैं सिर्फ बरगराले हैं। ऐसा है, ये छोटी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं क्या कमी है जी उनमें? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। 3 तलाक पे सिर नहीं झुकाया, 370 धारा पे सिर नहीं झुकाया, सर्जिकल ऑपरेशन पे सिर नहीं झुकाया, राम जन्मभूमि के ऊपर सिर नहीं झुकाया, सीआईए के सेना बाग के ऊपर सिर नहीं झुकाया। सिर झुका तो सिख कौम के ऊपर झुका। सिख झुका, सिख कौम की मार्शल कौम पे, जो किसानों पे सिर नहीं झुकाया उसने ना। किसान आंदोलन बड़े जिंदगी में हुए, बड़े बड़े और आंदोलन, उसने सिख कौम के ऊपर सिर झुकाया कि ये कौम है, इनसे बातचीत करूंगा। और विज्ञान भवन में क्या आप जा सकते हैं? आपको पूछना चाहता हूं, आप पास के बगैर जनाब विज्ञान भवन नहीं जा सकते? मैंने विज्ञान भवन में बड़े शहीदों के फंक्शन किए, बड़े लफड़े करने पड़ते हैं, फिर जाके विज्ञान भवन परमिशन मिलती है। पीएम राष्ट्रपति से नीचे को फंक्शन नहीं कर सकता वहां पे। और वहां पे हमको मान सम्मान, लंच, डिनर, और मंत्री 5-5 बैठ के आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं, आइए आइए किसान भाई जी आइए। और आप कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। मान सम्मान हम नहीं ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं होता। हम तो ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं होता। 26 तारीख का जो जनवरी का कार्यक्रम और 15 अगस्त का कार्यक्रम करके नरेंद्र मोदी जी का या कांग्रेस का होता है या सीपीएम सीपीआई का, या दुनिया में बैठे हुए हर हिंदुस्तानी का होता है जो देखता है ये दिन। उस दिन क्या देखा होगा उन्होंने? हिंदुस्तान में बैठे हुए, जहां दूर बैठे हुए, 7 समुंदर पार, जहां हमारे बच्चे जो फ्यूचर जो इस कार्यक्रम को देख के वर्दी पहनते कहते मातृभूमि की रक्षा करेंगे। क्या देखा होगा? एक बस के ऊपर ट्रैक्टर मारे जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं, तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखा होगा? क्या देशद्रोह का काम नहीं है ये? क्या टिकैत इसका जिम्मेदार नहीं है? टिकैत ने नहीं कहा था आपके चैनलों में गोली खाएंगे? गोली खाने का मतलब तू सिख समाज की लाशों के ऊपर करके 84 के दंगों के ऊपर राजनीति करना चाहता था। तू चाहता था 84 के दंगे हों। 26 के 1 दिन पहले, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद भी हो सकता। 26 जनवरी का दिन क्यों? कल को 370 धारा हटी, 15 अगस्त आएगी, वहां पे लाल किला के अंदर कल को जम्मू कश्मीर से लोग आ जाएंगे, दिल्ली से मुसलमान भाई इकट्ठे होकर कहेंगे 370 धारा हटाओ। क्या फिर 370 धारा के ऊपर चर्चा होगी? कल को जनसंख्या के ऊपर बिल आएगा, क्या उसके ऊपर 26 जनवरी को कहेंगे ये तो तरीका, ये नहीं रखी कि गलत अंतरों प्लानिंग से नहीं रखी गई कि 26 तारीख नहीं रखी गई। ये जो नहीं रखी है, ये कौम पे बहुत बड़ा दाग लगा, याद रखना। सवाल सर, ये खालिस्तान क्या है? बहुत चर्चा रही खालिस्तान की, कोई बोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा ये मुर्दाबाद क्यों नहीं, जब है नहीं तो। मेरी बात सुनो, ये कुछ नहीं है खालिस्तान। पहली बात तो मैं एक आपको बता दूं, जो मेरा हमेशा ये अंदर से निकली हुई आवाज रहती है हर चैनल में, खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। अगर बनेगा, मेरा बम्बो गोलियों से टूटा हुआ छाननी शरीर पहले की तरह, गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से, जख्मी शरीरों से गुजर जाएगा। ये मेरा वादा है। गोलियां खाई हैं, बम खाए हैं, खालिस्तान हमने बनने नहीं दिया है। हम कोई दिखावा नहीं करते। दूसरी बात, खालिस्तान का मतलब क्या है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। खालिस्तान का मतलब, हिंदुस्तान के जितने भी सिख समाज है पंजाब में चले जाओ। पंजाब में हमारे पास है क्या? सिर्फ जमीन है, को कारोबार नहीं, थोड़ा सा कारोबार रह गया जो लुधियाना में कपड़े का काम है। अब तो हम ननकाना साहब पासपोर्ट के जरिए जाते हैं,
नरेंद्र मोदी जी की भगवान उम्र लंबी करे, करतारपुर साहब खोल दिया। और करतारपुर साहब भी उस वक्त खोला जब सर्जिकल ऑपरेशन करके 500 आतंकवादियों को 15 मिनट में धुनवा सिख कौम दा वो सरताज जिसने 5 मिनट में मार के आ गए। दूसरी तरफ जंग की तैयारी, तीसरी तरफ करतारपुर का वादा किया सिख समाज के लोगों से, कहता मैं संभाल लूंगा, मैं रोज पीएम हाउस से देखूंगा, करतारपुर साहब खुलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज के लिए सिख समाज ने, दुनिया के हर हिंदुस्तानी वहां जा सकता है। उन्होंने मौत का कफन बांध के लेके खोला। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो खालिस्तान की बात है, पहले तो वो गुरुद्वारे उधर चले गए, रोज अरदास में कहते कि बिछड़े हुए गुरुद्वारे हे गुरु महाराज हमें वापस देना। तो जो है हमारे पास रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब, बंगला साहब, पटना साहब, नदेड़ साहब, लखपत साहब गुजरात में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, क्या वहां पासपोर्ट लेके जाना चाहते हैं? खालिस्तानियों मैं पूछना चाहता हूं, आओ बहस करो मेरे थे, आप 100 मैं अकेला। कहते थे ना गुरु महाराज के जंग के समय में, चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा फिर गुमिंद नाम कहलावा, तुसी 1000 ते मैं कल्ला। आओ खालिस्तान पे बात करेंगे। खालिस्तान का मतलब क्या है कि बाहर के सिख उजड़ के जो करोड़ों अरबोपति जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से धर्म को सजाया है, गुरुद्वारों को सजाया है, भूकंप आता है, कोरोना आता है, दरवाजे गुरुद्वारा साहब के खोल देते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आके नमस्तक करता है और लंगर खाता है। उनको उजाड़ना चाहते हैं। पहले 84 के दंगों में आपने उजाड़ा पूरे हिंदुस्तान के सिखों को, अब आप उजाड़ करके वहां ले जाना चाहते हैं। आपका लीडर कौन होगा बता दो? आपका लीडर होगा जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया था, वो होगा आपका लीडर। आपका लीडर होगा ये संधू, दीप संधू है, वो आपका लीडर होगा। नहीं, जो भी है वो आपके लीडर होंगे, हैं, ये चलाएंगे। और भूखा पाकिस्तान बच्चों को देने की रोटी नहीं, और पाकिस्तान से दोस्ती करके पाकिस्तान से मिलाएंगे जो अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकता। आपको हिंदुस्तान ने क्या दिया, कभी सोचा? 4 डिस्ट्रिक्ट ले लो जनाब, यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट, हमारी आबादी उतनी है, तो हमें हिंदुस्तान ने क्या दिया जी? हमें हिंदुस्तान में दिया आजादी के बाद पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, दूसरे दिए सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद दिया ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, फिर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर, 2% की आबादी, 4 डिस्ट्रिक्ट की आबादी यूपी के बड़े। फिर दिया हमें होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, फिर दिया हमें होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, फिर हमें एयर मार्शल दिया सरदार अर्जन सिंह जिसने पाकिस्तान के चने चबाए, फिर हमें दिया जगजीत सिंह अरोड़ा जिसने 71 की जंग के अंदर चने चबा दिए पाकिस्तान के, फिर दिया धुनवा, फिर दिया जे सिंह, फिर दिया विक्रम सिंह आर्मी चीफ, फिर नेवी चीफ बराड़ दिया, चीफ जस्टिस दिया सरदार कुलदीप सिंह। 2% को दिमाग ठीक है आपके? आप चाहते वही चाहते हैं। पंजाब छोटा था, पंजाब पहले तो पंजाब था राजस्थान, पहले पंजाब था दिल्ली, पहले पंजाब था हरियाणा, पहले पंजाब था हिमाचल, पहले पंजाब था जम्मू का आधा हिस्सा। कहां तक था पंजाब? पंजाबी सुबह लेते लेते वो भी पंजाब गुआ बैठे। फिर धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू कर दिया, फिर 19,000 बेगुनाहों के कत्लेआम कर दिए, पूरे देश में सिखों को आपने मुसीबत में डाल दिया। अब आ गया जी हम खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, खालिस्तान नहीं तुम्हारी हम ऐसी की तैसी बनाएंगे, तुम्हारे सबके पोल खुलेंगे जो मेरे जीवन के अंदर है बम्बो गोलियों से गर्म, जो मैं अंदर छुपाए बैठा हूं। मेरी माँ कहा करती थी पुत्र मुठियां बंद रखना, ये कौम भी एक मुठियां है, मैंने बंद रखी, पर अब तुमने मेरी रूह को, मेरी आत्मा को, हिंदुस्तान की उस आत्मा रूह को, दुनिया में बैठे हुए हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो तिरंगे झंडे से भारत माता के प्यार करता है, उनकी रूह को तुमने छेड़ा है। अब तुम्हें अकेला मैं जवाब दूंगा। आवाज AK-47 की तरह, AK पहले भी चलती थी तुम्हारी बंदूकों के आगे, तुम गोलियां चलाते थे, तुम बम चलाते थे, मैं नहीं चलाता था। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को अंदर नहीं कराया, मैंने किसी पे केस रजिस्टर नहीं कराया। मेरी आवाज रॉकेट लॉन्चर की तरह तुम्हारे शरीर को पाड़ के चली जाती थी। अब मेरी आवाज निकली है क्योंकि मेरी आन बान शान, जिसको कहते तेरी आन तिरंगा है, तेरी शान तिरंगा है, तूने उसको हाथ डाला है। आखिरी सवाल सर, तिरंगा तो हमारी शान है, लेकिन अब देश में हो क्या रहा है? सीए आंदोलन हुए, दंगे हुए, तिरंगा हाथ में, तिरंगे को उतारने जा रहे थे ट्रैक्टरों पर तिरंगा,
तमाम ऐसे आंदोलन तिरंगे अब को एजेंडा बना के हो क्या रहा है यार? जहां भी दंगा वहां तिरंगा। दो बातें सुनो। केजरीवाल साहब का आंदोलन चला, मैं टकसाली कांग्रेसी हूं, पर मेरी विचारधारा आजाद है। जब हमारे जवानों की रोज डेड बॉडी आती थी, मैं भी रोया करता था। अब मेरा कुछ रोना बंद हुआ। मैं भी बंद कमरों में रो के कहा करता था, तुमने अपने कर्म, अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया, पर तेरे जाने के बाद इन परिवारों को पूछेगा नहीं कोई। करप्शन, हर चीज, चलो करप्शन मेरा मुद्दा नहीं, मेरा तो देश का मुद्दा। जब केजरीवाल साहब ने एक आंदोलन के जरिए रामलीला ग्राउंड पे तिरंगा झंडा लहराया, अन्ना हजारे जी बैठे, जब उन्होंने कहा हम मरण व्रत रखेंगे इन डिमांडों के लिए, मैं आंदोलन के काफिले में तो नहीं गया, पर मैं घर में बैठे आंदोलन का समर्थन कर दिया, सिर्फ तिरंगे झंडे को देख करके, वंदे मातरम को देख करके। जब वंदे मातरम तिरंगे झंडे की आवाज आ जाए, मेरा दुश्मन भी हो मेरे पे गोलियां बम चलाने वाला, मैं उसके आगे भी सिर झुका दूंगा। वक्त गुजरा, हमारी एक आदत है, हमने कह दिया मरना है तो मरना है। जब राम सेतु टूटने लगा तो मन में आया तू हनुमान जी को मानता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ता है, तू राजनीति नहीं करेगा राम जी हनुमान जी से। राम सेतु टूटने लगे, चिदंबरम जैसे लोग, ये बदमाश, ये गुंडे, ये देशद्रोही तोड़ने लगे थे राम सेतु को। या तो मंदिर जाना छोड़ दूंगा राम जी आपके चरणों में हनुमान जी, या तेरा राम सेतु टूटने नहीं दूंगा, राम के नाम पे राजनीति नहीं करूंगा। मैं चला गया अपने दोस्तों के साथ, 21 कुओं का स्नान किया, राम सेतु पे स्नान किया, कह दिया राम सेतु टूटेगा, बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा राम जी आपके चरणों में दे दूंगा। बम्बों से तो मैं मरना ही है, मुझे पता है, तो तेरे चरणों में दूं तो वो अच्छा है। 1 साल सोचता रहा, 6 महीने 8 महीने, मौत कब आएगी। आखिर में किसी दोस्त ने बोला GTV लगाओ, लगाया, कहता देखो मिल गए राम। मैं कहा मौत फिर दूर चली गई। यहां गडकरी जी आए, सबसे पहले उन्होंने कहा राम सेतु नहीं टूटेगा, बोलो जय श्री राम, नहीं टूटा। हम जब निकलते हैं मौत का कफन बांध करके मरने की कसम खाते हैं, तो मरने के लिए तैयार रहते, मौत हमारे से दूर चली जाती, हम क्या करें। हम तो मौत को हमेशा गले में लगा के रखते हैं। हमारे साथ भी इतने लोग शहीद हुए, 70 मेरे लोग, जवान, पब्लिक शहीद हुई। मैं सोचता था यार मैं भी इनके साथ चले जाऊं, मैं क्यों बच गया, ये चले गए मैं भी चले जाऊं। जब ये सब कुछ देखता था जिंदगी के तमाशे, पर पता नहीं भारत मां ने मुझे छोड़ा था, भगवान ने आना, पर यह तमाशा जरूर देख के आना। यह तमाशा देख के जा रहा हूं, यह देख के मैं सोचता था हे भारत मां, हे भगवान, मुझे भी उनके साथ, मेरे जवानों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ बम्बों में बेच देता, मेरी आत्मा न रोती, मैं तड़पता ना। जब मरने की कसम खाई जाती है, योद्धे जब मरने की कसम खाते हैं, जब जवान मौत का कफन बांध के जाता है सीमाओं की रक्षा के लिए, फिर उसकी डेड बॉडी ही आती है सीमाओं की रक्षा करने के। इन्होंने तिरंगे झंडे और भारत मां और वंदे मातरम को बेच डाला इन्होंने। जब मरने की बात आई फिर कहा जाता है जूस लाइए, तरले मारे जाते संतों के, जूस पिला, जूस आता है, वंदे मातरम जूस पिया जाता है। एक आंदोलनकारी को धक्के देके भेज दिया जाता है, चल महाराष्ट्र गांधीवादी को, और खुद कुर्सी सत्ता संभाल लेते हैं। आज तिरंगे झंडे के ऊपर आफत आ गई दिल्ली के अंदर, जो रामलीला पे लहराया है इन्होंने, जो वंदे मातरम बोला ही कोई नहीं। रिसर्च कीजिए, तिरंगे झंडे भारत मां को लेके कितने खड़े हैं उसके साथ। हम स्वार्थी हैं नेता, हम लोगों को धोखा देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आज हमारी भारत मां, आज तिरंगा झंडा, रोता होगा, कहते टकैत रो रहा था। अरे टकैत साहब, जब तिरंगा झंडा रो रहा था, जब भारत मां रो रही थी अपमानित होते हुए, जब वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां की रूह रो रही थी, जिनकी आजादी कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा झंडा वहां लगा, शहीदों की वो रूहें रो रही थी। जब पुलिस के वो जवान की घर की पत्नियां रो रही थी देखते हुए हमारे पति मुसीबत में, वो मेरी बहनें, पुलिस की महिलाएं, कांस्टेबल, जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उस वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं आए। आपके आंखों में आंसू उस वक्त आए जब आपकी गिरफ्तारी थी। उन किसान के, पंचायत के उन लोगों को, शरीफ लोगों को, ईमानदार लोगों को, भोले भाले लोगों को कहना चाहता हूं, आपसे मेरा एक ही सवाल है,
आपके लिए प्रथम राष्ट्र है या तिरंगा झंडा है जो चौधरी चरण सिंह जिनको कहते थे बाबा साहब उनको कहते थे, और इनके पिता टकैत जिनको बाबा टकैत कहते थे, वो ऐसे नहीं थे, वो राष्ट्रभक्त थे। ये वो नहीं है, वो राष्ट्रभक्त थे। अपने मुल्क को देखिए, आपकी मां का, आपकी आबरू, आपकी इज्जत, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, मेरे से पूछो कौन है? सिख बाद में। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, मुझे मेरे खून से लिखा है। ये नारा मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया, मेरी आत्मा है। और आखिर में हमेशा कहता हूं, सुबह उठ के प्रेयर करता हूं, हे भगवान, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन, जब भी मैं बम्बो गोलियों से मेरी मौत आए, मुझे सब इतना टाइम दे देना। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, बड़ा कुछ दिया है आपने मुझे, बोनस की जिंदगी में जीवन दिया है। यह तमाशा देखता हूं, मुझे जीवन दिया देखने के लिए, मुझे इतना वक्त देना, मैं इतना कह पाऊं। आधा सेकंड, 1 सेकंड, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, और कहता हुआ तेरे चरणों में चले जाऊं। तो एमएस बिट्टा साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से अपनी राय रखी, बताया कि आखिरकार अब हो क्या रहा है। लगातार इस पूरे आंदोलन पर तो हमारी कवरेज जारी रहेगी, लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।